असम में विदेशी और बहिरागत नहीं खरीद सकेंगे जमीन। जी हाँ, जल्दी असम सरकार एक कानून लाने जा रही है जिस कानून के तहत बाहरी और विदेशियों के जमीन खरीदने पर रोक लगेगी। असम के मुख्यमंत्री ने इस आशय की जानकारी दी। वो शहीद दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान जो है अपना संबोधन रख रहे थे और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि 6 वर्ष तक चले आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुत सी चीज़ें असमिया जाति को मिली है, किंतु बहुत सी ऐसी उनकी मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते असम के जो भूमिपुत्र हैं उनका भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि असमिया लोग अपनी ज़मीनें कुछ पैसों के लालच में संदिग्ध बांग्लादेशियों को बेच देते हैं, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वो जो भी ज़मीन या ज़मीन का टुकड़ा बांग्लादेशियों को बेचते हैं, उसके कारण उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो है जो है अपने आप को खतरे में महसूस करेगी। उसके लिए ज़मीन नहीं बचेगी और उसके अधिकार जो हैं वो छीने जाएंगे और यहाँ पर बांग्लादेशियों का बोलबाला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि असमिया जाति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी ज़मीन जो है संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को नहीं बेचेंगे। इसी दौरान हिमंत विश्व शर्मा ने स्वर्गीय हीरालाल पटवारी को भी याद किया, जो इस मुद्दे को उठाने में, खासकर बांग्लादेशी जो घुसपैठ हो रही है, इस मुद्दे को उठाने में प्रखर रहे। 1978 में वे लोकसभा में इस मामले को उन्होंने उठाया सबसे पहली बार, और बाद में उनके निधन के बाद जब यहाँ पर जांच हुई तो पता चला कि मंगलदेई जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर 47,000 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों का नाम जो है वोटर लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। इसके बाद और जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि इसमें करीबन 72% लोग जो हैं वह अवैध पाए गए। इसके बाद से असम में यह मामला गरमाया घुसपैठ का, और इस मामले के तूल पकड़ते ही जो है असम आंदोलन शुरू हुआ, जो 6 वर्षों तक चला। 6 वर्ष के असम आंदोलन के पश्चात असम समझौता हुआ तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार के साथ। यहाँ असम गण परिषद की सरकार हुई। यह सरकार 1985 से 91 तक चली, फिर वापस असम गण परिषद की सरकार यहाँ पर 96 से लेकर 2001 तक रही। इस बीच कांग्रेस की सरकार रही और अभी भाजपा की सरकार है। किंतु बहुत से मुद्दे आज भी असमिया जाति के सामने मुंह बाए हुए खड़े हैं, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है असमिया जाति के अस्तित्व की रक्षा का मुद्दा। आज जब भाजपा सरकार बनी है तो भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर जो है CAA लाकर जो है असमिया जाति के जो अस्तित्व की रक्षा का आंदोलन है उस पर कुठाराघात किया है, और ये मुश्किल माहौल उनके सामने बना दिया है। आज असमिया जाति के लोग जो भी हैं वो मांग कर रहे हैं कि CAA को जो है रद्द किया जाए। इससे नागरिकता लेकर यहाँ पर बाहरी लोग, बांग्लादेशी लोग जो हैं वो बसेंगे, जिसके चलते असम का जो शासन है वो त्रिपुरा की तरह जो दूसरे लोग हैं उनके हाथों में चला जाएगा। असमिया लोग अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो जाएंगे। इसलिए उनकी मांग है कि असम समझौते की दफ़ा 6 के तहत जो है असम के लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाए, विधानसभा में उनके आसन जो है वो रिजर्व किए जाएं, नौकरियों में उनको संरक्षण मिले, और उनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसको प्रमोट करने के लिए उनको संरक्षण मिले। तो इस प्रकार की उनकी मांगे हैं, और ये मांगे निसंदेह जायज़ है, क्योंकि 1971 में जो भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश बना था, उस बांग्लादेश बनने के बाद और उसके पहले जब ईस्ट पाकिस्तान था तो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ असम में हुई। उस समय आर्थिक कारणों से ये घुसपैठ हुई, वार के कारण, युद्ध के कारण ये घुसपैठ हुई, किंतु इस घुसपैठ का परिणाम ये हुआ कि आज असम में करीबन 30% जो है बंगाली मूल के मुसलमान हैं, और ये बंगाली मूल के मुसलमान जो है वह धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। एक प्रकार का जनसंख्या युद्ध जो है असम के लोगों पर थोपा जा चुका है, और वह दिन दूर नहीं है जब कश्मीर जैसे हालात जो हैं यहाँ पर पैदा हो जाएं। तो असम के मुख्यमंत्री यह बात जब बोलते हैं कि माजुली, बरपेटा और बटद्रवा, ये 3 जो महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर बाहरी लोग या विदेशी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे, केवल स्थानीय जो आदिवासी, जो इंडिजिनस लोग हैं वही ज़मीन खरीद सकेंगे। तो यह बात ठीक है,
किंतु यह मामला केवल इन 3 जिलों तक या ये 3 जो जगह है यहाँ तक सीमित नहीं है। आज असम में चारों तरफ जो है यह घुसपैठ का आलम है और लोअर असम तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर लगभग हर जगह बांग्लादेशियों का कब्जा हो गया है। आप उनके बिना इस बात की माने कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए अजमल है या उसके पहले जो अन्य पार्टियां थी जो बांग्लादेशियों के समर्थन से चलती थी, ऐसी पार्टियां असम की राजनीति में बड़ी सक्रिय होकर जो है आगे और सामने आई। भाजपा को लोगों ने इसी बात के लिए वोट दिया था जब 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमारी सरकार यहाँ चयन होते ही यहाँ से बांग्लादेशियों को बाहर जाना पड़ेगा। किंतु खेद की बात है कि भाजपा का शासन आने के बाद भी बांग्लादेशी यहाँ से गए नहीं। बांग्लादेशी आज भी यहाँ पर विद्यमान है, एक भी बांग्लादेशी गया नहीं और यह एक बहुत दुख की बात है। और इस क्षेत्र में केवल राजनीति हो रही है। इस राजनीति से इतर इस सारे मसले को, इस सारे मामले को देखना पड़ेगा। आज असम के लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है, खासकर जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और उन रेवड़ियों को बांटकर या फ्रीबीज को बांटकर ही भाजपा भी यहाँ पर सत्ता में बने रहना चाहती है। किंतु असम के लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या है कि क्या 2050 में असम में कोई असमी आदमी मुख्यमंत्री बन पाएगा। इसके लिए भाजपा ने डिलिमिटेशन किया है और डिलिमिटेशन के जरिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भाई 102 कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाले 10-5 साल जो है असमिया लोगों के कंट्रोल में रहेगी। किंतु 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के बाद क्या होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर असमिया जाति आशंका में है। वह है उसमें एक भय है कि क्या होगा भविष्य में असम का, जिस असम में असमियाओं का राज होना चाहिए था।